बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह नाज़ में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था 11 फिज़िक्स 10th क्लास, जो न्यू सिलेबस है उसका। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने थ्रू आउट थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ा है, हीट एनर्जी के बारे में पढ़ा है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ हीट ट्रांसफ़र। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, सेकंड चैप्टर के जो फर्स्ट लेक्चर में उसमें हमने पढ़ा था कि कंडक्शन के ज़रिए कैसे हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। बेसिकली 3 मोड्स हमने पढ़े थे। पहला था कंडक्शन, दूसरा था कन्वेक्शन, तीसरा था रेडिएशन। फर्स्ट लेक्चर में फिर हमने कंडक्शन सारा जो है वो डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन से कैसे ये हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, फिर आगे इसकी एक एग्जांपल करेंगे, फिर देखेंगे कन्वेक्शन करंट्स कैसे बनते हैं एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं। द कन्वेक्शन, द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बाय एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल। ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी क्या है कि थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। और हमेशा जो हीट एनर्जी तब हीट ट्रांसफर होती है जब एक जगह और दूसरी जगह यहाँ उसने ट्रांसफर होना है, उसके अंदर जो टेम्परेचर है उसके अंदर डिफरेंस हो, यानी कि एक का टेम्परेचर ज़्यादा हो, एक का कम हो। अगर टेम्परेचर बराबर है तो हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी, बल्कि जब टेम्परेचर एक जगह का ज़्यादा होगा, एक का कम होगा, तब ज़्यादा से कम वाली साइड पे हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी। तो द ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी बाय एक्चुअल मोशन। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है एक्चुअल मोशन का। एक्चुअल मोशन का वर्ड आ रहा है जब हीट एक्चुअल मोशन, मॉलिक्यूल जो है किसी भी सब्सटेंस के, उसके एक्चुअल मोशन की वजह से जब हीट ट्रांसफर होती है तो उसको हम कहते हैं कि ये कन्वेक्शन के जरिए है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंडक्शन। कंडक्शन में हमने एक वर्ड यूज किया था कि जो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल मोशन की वजह से अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो वो कंडक्शन है, अगर एक्चुअल मोशन की वजह से हीट ट्रांसफर हो रही है तो वो हमारे पास कन्वेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सॉलिड्स हैं, ये हमने डिस्कस किया था। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये रेगुलरली ऐसे अरेंज होते हैं, साथ साथ जुड़े हुए होते हैं। और एक फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं लिक्विड। इसके अंदर दे आर स्पेस्ड अपार्ट, जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर स्पेस होती है। और गैस में ज़्यादा स्पेस होती है ऐसे। तो अब ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं ये मूव करेंगे, लेकिन मूव करेंगे तो अगले के साथ टकराएंगे, कुलायन करेंगे, कुलायन करने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। यानी जिस तरह ये एक मेन पोजीशन है, ओ इस तरफ जाएंगे कोलाइड होके, वापस इधर मेन पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर इधर से इस तरफ जाएंगे, फिर इधर वाले से कोलाइड हो गए, फिर अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इस मोशन को हम कहते हैं कि ये कौन सी मोशन है? वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हम कहते हैं कंडक्शन, उसको हम कहते हैं जी कंडक्शन। तो ये अक्सर जो है वो मोस्टली सॉलिड्स में होती है। अब ये जो लिक्विड्स हैं और गैस हैं, इनमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये इस तरह नहीं होता कि ये एक मॉलिक्यूल इधर आके फिर वापस आएगा, ये एक्चुअल मोशन करता है, यानी कि अपनी हकीकी मोशन करके यहाँ से मूव होके इधर आ जाता है, या यहाँ से मूव होके इधर चला जाएगा, यहाँ से मूव होके इधर चला जाएगा। यानी कि अपनी अगेन उस प्रीवियस पोजीशन में या उस अपनी मेन पोजीशन पे नहीं आएगा, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर जाएगा। तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल मोशन। अब इस एक्चुअल मोशन की वजह से जो हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन, और उस मोड को हम कहते हैं कन्वेक्शन। और ये होता है लिक्विड और गैस में। लिक्विड में भी हो सकता है और गैस के अंदर भी ये हो सकता है। तो द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बाय एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर टू कूलर, यानी एक हॉटर एरिया है, एक कूलर एरिया है, वहाँ से जो है हीट हमारे पास क्या हो सकती है? ट्रांसफ़र हो सकती है फ्रॉम वाटर टू कूलर। अब होगा क्या? फॉर एग्जांपल हम
वाटर है उसको करते हैं बॉयल, पानी को गर्म करते हैं ना। होता क्या है, जब नीचे से पानी गर्म होता है ऊपर ठंडा होता है, क्योंकि हम उसको नीचे से गर्म कर रहे हैं। ये हमारे पास वाटर है, इसके अंदर ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं ढेर सारे। नीचे से हम इसको कर देते हैं हीट। जैसे ही हम हीट करते हैं तो ये जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं, ये नीचे वाले पार्टिकल ये जाएंगे ऊपर। क्यों ऊपर जाएंगे? क्योंकि ये लेस डेंस हो जाते हैं, लाइटर हो जाते हैं, इनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। और जो ठंडे होते हैं वो ज़्यादा डेंस होते हैं और वो हैवी होते हैं। इसकी वजह से अब देखें, हैवी चीज़ ने नीचे आना है, सिंक करना है, और जो लाइटर है वो उसने ऊपर राइज करना है। ये बात कन्वेक्शन में याद रखनी है, बार बार रिपीट होगी कि जो हैवी चीज़ होगी वो नीचे आएगी, जो लाइटर चीज़ होगी वो ऊपर जाएगी, और जो गर्म चीज़ होती है वो हमेशा लाइटर होती है, वो ऊपर जाती है, और ठंडी चीज़ नीचे आती है क्योंकि वो डेंस होती है। ये बात हमेशा याद रखनी है। अब होगा क्या, अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल नीचे वाले जो पार्टिकल हैं ये गर्म हैं और गर्म हो गया है नीचे से, ये हमने इसको हीट किया है, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ये तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर जो हमारे पास ठंडे हैवी और डेंजर होंगे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब ये एक साइकिल हो गया है। फिर क्या होगा, फिर ये जो नीचे वाले ठंडे हैं ये ज़्यादा गर्म होंगे एज़ कम्पेयर टू जो ऊपर वाले हैं। फिर ये नीचे वाले जो ज़्यादा गर्म हो गए हैं ये ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले कम ठंडे थे, कम गर्म थे नीचे वाले की निस्बत। अब नीचे वाले जो हैं ये फिर गर्म होकर ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। इसी तरह आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब वाटर बॉईल करते हैं तो उसमें बबल्स बन रहे होते हैं और दरमियान से ऐसा लग रहा है पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। वो होता ऐसी है कि जो गर्म पार्टिकल्स होते हैं, गर्म मॉलिक्यूल्स होते हैं, या नीचे वाले जो पार्टिकल सारे होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आ रहे होते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि ये जो नीचे वाला पानी ऊपर जा रहा है। इस तरह ये गैसेज और ये सारी चीज़ें लिक्विड वगैरह एक्सपैंड होती हैं। एक्सपेंशन वाला हमने बड़ी डिटेल से लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो ये फिनोमेना इसके अंदर हो रहा है। तो ये यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी है, और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये अच्छे से याद करनी है, क्योंकि यही एक्सप्लेनेशन आगे कन्वेक्शन करंट में भी यूज़ होगी। आगे इसकी एप्लीकेशन है, उसमें लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ग्लाइडिंग, बर्ड्स जो ऊपर बुलंदियों में उड़ते हैं, इस तरह ये जितनी भी एप्लीकेशन है, सिर्फ ये 3-4 लाइनों की जो एक्सप्लेनेशन है ये हर जगह यूज़ होगी। तो ये अच्छे से याद करनी है। व्हेन ए लिक्विड और ए गैस, व्हेन ए लिक्विड और अ गैस इज हीटेड, जब हम लिक्विड या गैस को हीट करते हैं तो क्या होता है, इट बिकम लेस डेंस। एक तो ये लेस डेंस हो जाती है, इसकी डेंसिटी जो है कम हो जाती है, हल्की हो जाती है, लाइटर, और ये हल्की हो जाती है, एंड एक्सपैंड, और क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। जब हम लिक्विड को या गैस को हीट अप करते हैं तो वो एक तो लेस डेंस होती है, दूसरा वो लाइटर हो जाती है, फिर वो एक्सपैंड हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, द लिक्विड और गैस राइजेस। अब वो जो हीटेड पार्ट है नीचे वाला हॉट वार्म पार्ट वो ऊपर की तरफ राइज होता है। और दूसरा इसमें दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक ये चीज़ लिखी हुई है कि जो हीटेड लिक्विड, यहाँ पे हम हीटेड लिख लेते हैं, हीटेड पार्ट ऑफ लिक्विड या गैस जो नीचे वाला होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, राइज करेगा, एंड द कोल्डर फ्लूइड कम्स डाउन, और जो कोल्डर फ्लूइड होगा उस फ्लूइड का जो ऊपर वाला पार्ट कोल्डर है वो कम्स डाउन, नीचे की तरफ आ जाएगा। दिस साइकिल रिपीट्स एंड ट्रांसफर थर्मल एनर्जी टू होल सब्सटेंस। तो ये जो हमारे पास एक पूरा साइकिल है ये ऐसे रिपीट होता रहता है, और आपका जो पूरा फ्लूइड है, जिस तरह अगर आप वाटर की बात कर रहे थे तो वाटर जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें। यही एक्सपेरिमेंट है कि पानी लेंगे, एक बीकर में पानी लिया है, नीचे से इसको किया है हमने हीट थ्रू अ बर्नर के ज़रिए हमने किया है इसको हीट। जो नीचे वाले पार्टिकल हैं ये ऊपर की तरफ जाएंगे,
ऊपर वाले ठंडे नीचे की तरफ आएंगे, ये प्रोसेस रिपीट होगा और सारा हमारा थ्रू आउट लिक्विड जो है वो वार्म हो जाएगा एंड दिस इज ड्यू टू कन्वेक्शन। तो अब हम ये करते हैं एक्सपेरिमेंट। और ये जो ऊपर लिखाया जा रहा है इसके बाद ये बुक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक से ही लेके इधर राइट करके फिर लिखवाया जा रहा है। फिर यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट, अब ये एक्सपेरिमेंट में एग्जांपल भी आ जाएगी। इसमें क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, बीकर लेंगे और उसमें हम ये वाटर हमने डाल दिया है। फिर जी टेक अ बीकर filled with water, वाटर से फिल हुआ एक हम बीकर ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको नीचे से जी हीट अप करेंगे, ऐसे। हीट द बीकर को क्या करेंगे, हीट। बेसिकली हम बीकर को हीट कर रहे हैं, वो वाटर को हम हीट करना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, द हॉट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बिकम लेस डेंस। ये गर्म हो जाएंगे तो ये लेस डेंस हो जाएंगे, और क्या हो, लेस डेंस एंड लाइटर, और ये क्या हो जाएंगे, लाइटर हो जाएंगे, जिसकी वजह से दे विल मूव अप, दे विल राइज एंड कोल्डर और जो ऊपर, ये ऊपर वाले जो ऊपर कोल्डर हैं ये नीचे आ जाएंगे, ये वाले जो हैं ये ऊपर चले जाएंगे, ये वाले ऐसे नीचे आ जाएंगे, ऐसे साइकिल रिपीट होगा। दिस साइकिल विल रिपीट, ये साइकिल क्या होगा, पूरा रिपीट होता रहेगा। वाटर बिकम वार्म, दिस इज ड्यू टू कन्वेक्शन। क्या लिखा है हमने, टेक अ बीकर फिल्ड विद वाटर के साथ फिल हुआ एक बीकर लेना है, हीट द बीकर को हीट करना है। किसके जरिए हीट किया है, बाय बर्नर के जरिए हमने इसको हीट किया है। द हॉट वाटर, ये जो नीचे वाला, ये नीचे अब हॉट है, वाटर क्या ऊपर जाएगा, हॉट वाटर मॉलिक्यूल बिकम लेस डेंस, एक तो ये लेस डेंस हो जाएंगे, लाइटर हो जाएंगे, दे विल राइज, तो फिर क्या करेगा, ये ऊपर चले जाएंगे, दे विल राइज, कोल्डर कम डाउन, जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे। दिस साइकिल विल रिपीट एंड वाटर बिकम वार्म, ये जो साइकिल है ये हमारे पास रिपीट होगा और पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। एंड दिस इज ड्यू टू कन्वेक्शन, ये सारा किसके जरिए होगा, कन्वेक्शन के जरिए होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कन्वेक्शन करंट्स। अब ये कन्वेक्शन करंट्स कैसे बनते हैं, पहले हमने डिस्कस किया ना वाटर के बारे में, वो डिस्कस किया है। लिक्विड, पहले कहा था कि लिक्विड और गैस में ये कन्वेक्शन का सिस्टम चल रहा होता है, कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो अब डिस्कस करते हैं, देखें एयर जो है इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, तो इसको हम गैस के से रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। जिस तरह गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े दूर दूर होते हैं, इस तरह एयर में भी जो
मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होते हैं। तो इस तरह अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एयर के अंदर ये फिनोमेना हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है। सेम वही फिनोमेना जिस तरह उधर जो गर्म मालिक्यूल से, हॉट मालिक्यूल से, वार्म मालिक्यूल से वो ऊपर राइज हो रहे थे, ऊपर वाले कोल्डर जो हैं वो नीचे आ रहे थे। सेम इसी तरह इधर भी जो एयर है उसके जो हॉट मालिक्यूल्स होते हैं, हॉट पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे से ऊपर राइज करते हैं। फिर ये जब ठंडी जगह पे जाते हैं तो फिर ये ठंडी जगह पे जाके डेंस हो जाते हैं। डेंस होते हैं तो फिर ये नीचे आ जाते हैं। इसी तरह फिर जो नीचे वाले गर्म पार्टिकल्स है वो ऊपर जाते हैं और ये सारा साइकिल इसी तरह रिपीट होता रहता है। और ये इस वजह से जो है हमारे पास थर्मल करंट्स भी इनको कहते हैं, इनको कन्वेक्शन करंट्स भी कहते हैं, इनको हॉट एयर करंट्स भी कहते हैं। तो ये जनरेट हो जाते हैं जब सूरज की रोशनी आ रही है कंटिन्यूसली, हमारी जो अर्थ है उसको कर रही है ये गर्म, हॉट करती है। अब आपको पता है कि जो अर्थ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लैंड है वो कम है और तकरीबन ये 8 गुना कम है एज़ कम्पेयर टू, या 5 गुना कम है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ओशन, या जो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उससे इसकी 5 गुना कैपेसिटी जो है वो कम है। यानी कि ये बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे हम जाके लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में ये चीज़ यूज़ करेंगे। तो अब ये डिस्कस करना है कि जब ये सन से इसकी शुआएँ आती हैं या इसकी रेडिएशंस आती हैं या सूरज की रोशनी से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, तो ये अर्थ जो है वो हॉट हो जाती है, वार्म हो जाती है। तो जब ये अर्थ वार्म होती है तो इसके साथ जो एयर होती है वो भी वार्म हो जाती है। जैसे ही वो वार्म होती है तो वो ऊपर की तरफ चली जाती है, वो ऊपर की तरफ जाती है और जब ठंडी जगह पे जाती है तो वो डेंस हो जाती है, फिर नीचे आ जाती है। नीचे से हार्ड होती है, लाइट होती है, लेस डेंस होती है, ऊपर चली जाती है, ऊपर जाके ठंडी जगह पे जाके डेंस हो के फिर वापस नीचे की तरफ आ जाती है। ये साइकिल रिपीट होता रहता है और इस साइकिल को हम कहते हैं जी ये कन्वेक्शन करंट है। पढ़ते हैं। और ये सारा बार बार बता रहा हूँ, वही आपकी जो बुक है उससे सारा ये लिया गया है मटेरियल। तो आप लोगों ने यही याद करना है एंड दिस इज इनफ। व्हेन सन हीट्स अप द heat up close to the ground, heats up the earth। जैसे ये सन जो है वो अर्थ को क्या करता है, हीट्स अप करता है, एयर वार्म्स अप, जो इसके क्लोज, ग्राउंड के क्लोज एयर होती है वो क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है। इट बिकम लाइटर। अच्छा, जैसे ही ये वार्म होती है, वार्म होने के बाद आपको पता है, वो पहले भी बताया था कि ये वार्म होने के बाद लेस डेंस और लाइटर हो जाती है। ये दो वर्ड आप लोगों ने याद रखने हैं, लेस डेंस और लाइटर। और जब ये ठंडे होते हैं तो ये हैवी होते हैं और डेंजर हो जाते हैं। एंड लेस डेंस, ये दो वर्ड, ये ऐसे समझे कि इसके जो है ना ये की वर्ड हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। लेस डेंस हो जाते हैं और लाइटर हो जाते हैं। दिस वार्म एयर राइज अप, अब वो वार्म एयर है लेस डेंस और लाइट होने की वजह से ऊपर की तरफ राइज होती है, ऊपर की तरफ राइज होती है। दिस एज इट राइजेस इट कूल्स डाउन, ये जैसे राइज करती है ये ऊपर जाके कूल डाउन हो जाती है। कूल डाउन होने के बाद फिर इसने नीचे आना है, बिकम डेंजर। अच्छा, अब ऊपर जाके ये डेंस हो जाती है, डेंस हो जाती है और हैवी हो जाती है। उसके बाद नीचे की तरफ सिंक, सिंक का मतलब होता है डूबना नीचे, तो ऊपर की तरफ से ये नीचे आ जाती है एंड सिंक बैक डाउन। वैन दिस कोल्डर एयर हीट्स, अब फिर वो जो कोल्डर एयर ऊपर से नीचे आ गई, अब अगेन ये नीचे से हीट होगी, लेस डेंस होगी, लाइट होगी, ऊपर चली जाएगी। When this colder air heats up, it rises and cycle is repeated। ये जो है ये ऊपर की तरफ राइज होगी और जो साइकिल है वो क्या होगा, रिपीट होगा। दिस मोमेंट ऑफ एयर, अच्छा अब ये अप एंड डाउन जो मोमेंट ऑफ एयर है इसको हम कह देते हैं कि ये जी हमारे पास कन्वेक्शन करंट है। इसके पास इसका दूसरा नाम थर्मल करंट्स भी इनको कहते हैं, हम इनको हॉट एयर करंट्स भी कहते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशंस कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना इसमें कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है।
हम आजकल इसको आर्टिफिशियल फिनोमेना में भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये हम एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो हमारा थोड़ा मोड चेंज हो रहा है लेक्चर डिलीवर करने का, एंड इट विल बी वेरी सून कि ये चेंज हो जाएगा। आपको आपके सामने बुक ओपन होगी, आपको बताया जाएगा कि ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक करनी है, ये चीज़ आप लोगों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आप लोगों ने याद करनी है। तो और इस तरह आप लोगों को साथ साथ लेक्चर समझाया भी जाएगा अच्छे से। तो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।